प्रेगनेंसी के दूसरे तिमाही में आने वाली ये खास बदलाव, जैसे कि पेट कब निकलता है, पेट कितना निकलता है, या फिर स्तन में, पेट में, जांघों पे होने वाली खुजली और पैरों में होने वाला दर्द, कमर में होने वाला दर्द, ये जो सिम्टम्स होते हैं, ये जो बदलाव होते हैं, कई बार तो नॉर्मल होते हैं, लेकिन कई बार प्रेग्नेंट औरत के लिए खतरे की घंटी होती है। तो आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे। साथ ही में हम बात करेंगे कि ये जो लक्षण होते हैं ये किस तरह इशारा करते हैं, क्या हम इनसे जान सकते हैं कि गर्भ में बेटा है या फिर बेटी। हेलो दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां हम बात करते हैं मेकअप, ब्यूटी, ट्रेंडिंग, फैशन और मॉमी टॉक की। आज की वीडियो एक बार फिर से प्रेगनेंसी वीडियो है और आज की वीडियो उन लोगों के लिए खास है जिनका दूसरा तिमाही चल रहा है, जिनका चौथा, पांचवा, छठवां महीना या फिर तीसरा तिमाही चल रहा है। वैसे तो कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं जो कि प्रेगनेंसी जैसे ही आप कंसीव करते हैं तब से ही आपके शरीर में दिखना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपके हार्मोन्स चेंज होने शुरू हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ खास बदलाव की, जिनका दूसरा तिमाही चल रहा है या तीसरा तिमाही चल रहा है। ये जो बदलाव हैं ये हर प्रेग्नेंट औरत अपने शरीर में देखती ही है, और ये जो सिम्टम्स होते हैं कई बार तो बहुत नॉर्मल होते हैं, लेकिन कई बार ये खतरे की घंटी होती हैं। तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे कि कौन सा सिम्टम क्या करता है। साथ ही में हम बात करेंगे अपने पूर्वजों के अनुभव की, कि ये जो लक्षण होते हैं कैसे बताते हैं, कैसे इनसे हम अनुमान लगा सकते हैं कि घर में बेटा है या बेटी। तो मैं पहले एक बात बता देती हूँ, मैं या मेरा चैनल लिंग परीक्षण को बढ़ावा नहीं देते हैं, और अगर आप ऐसा करते या करवाते हैं तो आपको, आपके डॉक्टर को और हॉस्पिटल को सजा हो सकती है। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, जो सबसे पहला बदलाव आता है ना, और बहुत ही खास बदलाव होता है, वो होता है पेट का आकार, पेट का निकलना। जी हाँ, आपके दूसरे तिमाही में, क्योंकि पहले तिमाही में तो पेट निकलना शुरू नहीं होता है, बेबी बहुत छोटा होता है और वो धीरे धीरे ग्रो कर रहा होता है, तो 3 महीने तक आपका पेट जो है वो नहीं निकलता है। लेकिन जब हम दूसरे तिमाही की बात करते हैं, जब हम चौथा, पांचवा, छठवें महीने में एंटर करते हैं, तो इस टाइम पे आपका पेट निकलना शुरू हो जाता है। जो भी प्रेग्नेंट औरत है वो अपने पेट का थोड़ा सा टमी बाहर आते हुए वो महसूस करती है, क्योंकि बेबी धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। हम सबको पता है पहले दूसरे महीने में बेबी बिल्कुल मटर के दाने के बराबर, फिर धीरे धीरे आपके चीकू के बराबर, फिर धीरे धीरे मैं आपको फ्रूट से कनेक्ट करके बता रही हूँ ताकि आप समझ पाओ। और ऐसे ही जब 7वां 8वां महीना होता है ना, तो तरबूज जितने आकार का हो जाता है। तो जैसे जैसे बेबी ग्रो करेगा, आपका जो गर्भाशय है वो बड़ा हो रहा है, तो वो धीरे धीरे आपका टमी एरिया बाहर आने लगता है। बहुत सारे लोग आप कमेंट करते हो कि मैम मेरा 5वां 6वां महीना चल रहा है लेकिन पेट बाहर नहीं आ रहा है। तो देखिए, कुछ लोगों का जल्दी पेट निकलना शुरू हो जाता है, कुछ लोगों का थोड़ा लेट निकलता है। अगर आपका अल्ट्रासाउंड नॉर्मल है, मैं बार बार आपको यही बोलती हूँ, क्योंकि देखिए मैं डॉक्टर नहीं हूँ, ना एक्सपर्ट हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रेगनेंसी और जो भी चीज़ों को मैंने पढ़ा है, देखा है, सिर्फ उन्हीं एक्सपीरियंसेस की बात करती हूँ। तो कभी भी मैं ये नहीं कहूँगी कि डॉक्टर से आप बात ना करिए या मैं डॉक्टर हूँ, नहीं। आपको हमेशा अपने चेकअप कराते रहना है, रूटीन चेकअप आपको ज़रूर कराना है। हर महीने आपको डॉक्टर विजिट करना ही है, या जब भी डॉक्टर आपके बुलाते हैं। और अपने बॉडी में छोटी से छोटे भी चेंजेस अगर आते हैं तो आपको वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना ही है। वो जैसा बताते हैं वो वैसा ही आपको फॉलो करना है। तो पेट निकलना बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, लेकिन मैं एक चीज़ कहूँगी कि आपके जो बेबी का या फिर आपके प्रेगनेंसी के दौरान आपका वेट बढ़ना बहुत ही ज़रूरी होता है। कम से कम 10 से 15 केजी वेट आपका बढ़ता है, तभी एक नॉर्मल प्रेगनेंसी को माना जाता है। तो पेट निकलना अच्छी चीज़ होती है और वो आपके बेबी के ग्रोथ का बताती है। बट इसका मतलब नहीं है कि कुछ लोगों का लेट पेट निकले तो वो परेशान हो जाएं, जी नहीं। हर किसी की बॉडी अलग होती है, प्रेगनेंसी जर्नी अलग होती है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आपका जो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है, जो डॉक्टर चेकअप करते हैं, अगर आपका अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट नॉर्मल है तो पेट अगर लेट भी दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी बहुत ही आम चीज़ होती है और बहुत ही खास बात है कि पेट निकलना अगर जल्दी भी शुरू हो गया या लेट भी, लेकिन आपको अल्ट्रासाउंड पर विश्वास करना है, अपने डॉक्टर पर विश्वास करना है। वैसे 5वें महीने से पेट दिखना शुरू हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि पेट कम या ज़्यादा निकलने से कैसे अनुमान लगा सकते हैं। देखिए, ऐसा माना जाता है कि पेट अगर थोड़ा धीरे धीरे निकलता है बाहर, या बहुत स्लो ओनली आपको पता चल रहा है, जैसे 5वें 6वें महीने तक आपको अपना पेट बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है, तो कहते हैं ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर पेट तेज़ी से आपका निकल रहा है, जल्दी ही दिखना शुरू हो गया है, तो कहते हैं ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। अब नेक्स्ट सिम्टम की अगर मैं बात करूँ तो वो है आपके पैरों में दर्द होना, एड़ियों में दर्द होना, सूजन हो जाना या फिर घुटनों में दर्द होना। तो देखिए, जैसे जैसे आपकी बेबी
ग्रो कर रहा होता है, और या फिर आप ये कह सकते हो अपनी प्रेगनेंसी जर्नी जैसे जैसे आगे बढ़ रही होती है। मैंने आपको पहले ही बताया कि बेबी छोटा है, फिर धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, तो उसमें वेट ऐड हो रहा है, उसकी हड्डियाँ, मसल्स। तो बच्चे का जब वेट बढ़ेगा ना, और आपके पेट पे आपका गर्भाशय बढ़ रहा है, गर्भाशय की दीवारों पे एक लोड पड़ रहा है, एक एक्स्ट्रा लोड पड़ रहा है, और वो क्या होगा, उसको कैरी कौन करता है, आपके पैर। ऑब्वियस सी बात है, आपके बॉडी का जितना भी वेट है आपके पैर ही लेके चल रहे हैं। तो जिस चीज़ पे ज़्यादा दबाव पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा, उसकी नसों पे दबाव पड़ेगा, नसों में थोड़ा प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं होता है ब्लड का, तो ब्लड सर्कुलेट नहीं होगा तो स्वेलिंग होगा ही होगा, सूजन होता है, जिसकी वजह से आपको दर्द महसूस होता है, आपके मसल्स खींचते हैं, आपकी स्किन खींचती है, तो दर्द होना बहुत नॉर्मल है। प्लस वेट को लेके आप चल रहे हैं, आप प्रॉपर नींद नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि पेट आपका मतलब उसका आकार बढ़ रहा है, तो आप ढंग से सो नहीं पाते हैं, करवट बदलते रहते हैं, और जो बेबी का लोड है ना, वो आपकी रीढ़ की हड्डी पे दबाव डालता है, जिसकी वजह से आपके कमर में दर्द होना, पीठ में दर्द होना, पैरों में दर्द होना बहुत ही आम बात है। और प्रेगनेंसी के दूसरे तिमाही में ना, ये बहुत ही आम लक्षण है जो कि हर प्रेग्नेंट औरत फील करती है। तो देखिए, इस चीज़ से बचने का ना कुछ तरीका होता है। जैसे आप कर क्या सकते हैं, आप ना गुनगुने पानी में थोड़ा सा नमक डालिए, उसके बाद उसमें 5 से 7 मिनट, 10 मिनट तक अपने पैरों को रखिए और थोड़ी देर रिलैक्स करिए। कोशिश करिए उस टाइम पे आप ना म्यूज़िक सुनिए या कुछ अच्छी बुक पढ़िए, तो आपका वो टाइम भी नहीं पता चलेगा, और आपका पैर तो आराम देंगे ही देंगे, मतलब थकान तो आपकी दूर होगी होगी, साथ में ही आप रिलैक्स, एक थेरेपी जैसा हो जाएगा कि आप बहुत रिलैक्स फील करेंगे। तो अगर आपको थकान हो रही है, परेशानी हो रही है, तो आप ये काम कर सकते हैं डेली। शाम को गुनगुने पानी में नमक डालिए और थोड़ी देर बैठिए। उसके बाद आपने पैर पोंछ ओछ लिया, उसके बाद मॉइस्चराइज़र यूज़ करिए। मॉइस्चराइज़र में कोशिश करिए कि मार्केट वाला ना करिए, जिसमें केमिकल वगैरह होता है। आप कड़वा तेल, मतलब सरसों का तेल, उसको गुनगुना करके उससे मालिश कर सकते हैं, नारियल तेल मालिश कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको आराम भी देगी, आपको रिलैक्स भी कराएगी, और साथ ही में आपकी स्किन को जो ना मॉइस्चराइज रखेगी, और स्किन जो फटने की समस्या होती है, जो खिंचने की समस्या, उसमें बहुत आराम देगी, और नमक का पानी आपके स्वेलिंग को कम कर देगा। तो इस तरीके से आप ये कर सकते हैं, इससे आपको काफ़ी आराम मिलेगा। और अगर आपकी थकान कम होगी ना, तो आपको एक अच्छी नींद भी आएगी। नींद अच्छी आती है तो बेबी का ग्रोथ अच्छा होता है। बार बार मैंने बताया है कि ऑक्सीजन आपका प्रॉपर आपके बेबी तक पहुंचेगा, नींद अच्छी आएगी तो बेबी का मानसिक विकास, शारीरिक विकास बहुत अच्छे से होता है। तो ये भी आप कर सकते हैं। अब इससे रिलेटेड हमारे समाज में क्या बात है, देखिए, ऐसा मानते हैं ना कि अगर आपके पैरों में बहुत ज़्यादा सूजन है, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है ना, तो कहते हैं ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर स्वेलिंग कम है, कम सूजन है, तो ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। तो इस तरीके से आप बिल्कुल अनुमान लगा सकते हैं कि गर्भ में बेटा है या फिर बेटी है। इसके अलावा एक और बदलाव आपको अपने दूसरे तिमाही में दिखता है, वो होता है खुजली की समस्या। जी हाँ, खुजली की समस्या पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, नहीं तो आप सर्च कर सकते हैं, उसमें मिल जाएगा। तो खुजली की समस्या भी बहुत आम है, जो कि दूसरी तिमाही में हर औरत फील करती है। होता क्या है, जहाँ जहाँ स्किन बढ़ेगी, जहाँ जहाँ फैट इकट्ठा होगा, जहाँ स्किन आपकी खिंचेगी, तो आपको ये समस्या होगी ही होगी। साथ ही में अगर आप पानी कम पी रहे हैं तो भी खुजली की समस्या होगी। देखिए, क्या होता है ना, आपका स्तन का आकार बढ़ेगा तो वहाँ स्किन खिंचेगी, पेट का आकार बढ़ा होता है तो पेट की स्किन खिंच रही होती है, थाइज़ पे और आपके कूल्हों पे, वहाँ भी साइज आपका बढ़ा है, फैट इकट्ठा हो रहा है, तो स्किन जहाँ जहाँ खिंचेगी तो वहाँ पे खुजली होना बहुत ही आम बात है। सेम चीज़ करना है कि आपको डिहाइड्रेट नहीं होना है। पहली बात तो सबसे अच्छी होती है कि पानी का इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा आप पानी पीजिए, 3 से 4 लीटर आपको पानी पीना है। उसके बाद आप ना फिटकरी डाल के पानी से नहा सकते हैं। फिटकरी थोड़ा सा डाल दिया पानी में, नहाने वाले पानी में, उसी में आप चाहें ना तो थोड़ा सा ऑयल भी डाल सकते हैं, ऑयल डाल के नहा सकते हैं। नहीं तो आप नहाते वक्त ना ऑयल लगा लीजिए, सरसों का तेल लगा लीजिए, ऊपर से लास्ट में पानी डाल दीजिए, तो वो भी आपकी स्किन को बहुत ही मॉइस्चराइज करेगा। नहीं तो नहाने के बाद अच्छे से पोंछ लीजिए। आप एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हैं। इस समय ग्लिसरीन सबसे बढ़िया होता है, ग्लिसरीन लीजिए और ऑलिव ऑयल ले लीजिए, दोनों को मिक्स करिए और उससे मॉइस्चराइज करिए अपनी बॉडी को, पूरी बॉडी पे मालिश करिए। तो स्पेशली जहाँ जहाँ आपको खुजली की समस्या है, स्किन जहाँ जहाँ खिंच रही है, वहाँ तो दिन में 2 से 3 बार आप मालिश करिए, तो आपको खुजली नहीं होगी। और खुजली नहीं होगी तो स्ट्रेच मार्क्स की भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरीके से
से आप अपनी स्किन को बचा सकते हैं खुजली से और स्ट्रेच मार्क से। अब हम बात करते हैं कि ये किस तरफ इशारा करता है, ये जो सिम्टम्स हैं खुजली या स्ट्रेच मार्क्स आना। देखिए, ऐसा माना जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपके फैट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा है, आप बहुत ज़्यादा वेट गेन कर रहे हैं, वेट गेन करेंगे तो स्किन खिंचेगी, ज़्यादा ही फैट इकट्ठा होगा। तो ऐसा माना जाता है कि अगर आपका वेट बहुत तेज़ी से और बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है, और बहुत ज़्यादा वेट बढ़ेगा तो खुजली की समस्या भी रहेगी। और अगर वहीं आपका वेट जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है और बहुत कम बढ़ रहा है तो कहते हैं कि ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। तो ये 3 खास बदलाव जो कि हर औरत अपने दूसरे तिमाही में महसूस करती है, और इनसे रिलेटेड समाज में क्या बात है, लड़का या लड़की, मैंने डिटेल में आपको बताने की कोशिश की, और किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए इस बारे में भी हमने बात की है। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।